अमेरिका इजराइल ईरान की जंग अब ऑयल वॉर में छिड़ चुकी है। अमेरिका इजराइल ईरान की ऑयल कैपेसिटी पर हमला कर रहे हैं तो ईरान भी खाड़ी देशों की ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर रहा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को तेल बेचने नहीं देंगे। पहले अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और अब सीधा ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर वो टारगेट कर रहे हैं और ईरान को कई साल पीछे धकेल रही हैं। और इसी बीच ईरान भी दुनिया को पीछे धकेलने की ओर चल पड़ा है। हाल ही में ईरान के ड्रोन ओमान के सल्लल्लाह पोर्ट पर फटे और वहाँ पर एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ये ओमान की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी थी जहाँ पर हमला किया गया। इसके बाद ओमान की सरकार आती है और कहती है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत से ईरान के ड्रोन गिराए, लेकिन उसी बीच एक ड्रोन उनकी ओमान की सल्लल्लाह पोर्ट पर गिर गया, जिसके बाद आग लग गई। दोस्तों गूगल मैप पर देखिए सिचुएशन क्या है। यह है प्यारा भारत, भारत के सामने है ओमान। ओमान दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अनटच था, यानी कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखी थी, उस बंद होने के चलते ईरान ने कहा था कि यहाँ से 1 लीटर भी तेल नहीं जाने दूंगा और $200 तक कीमतों को लेकर जाऊंगा, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पता लगे कि उसने कौन सा इनजस्टिस ईरान के अंदर किया है। ईरान कह रहा है कि वो अनजस्टिस के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की टेररिस्ट रिजिम है और वो उनका तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। लेकिन अमेरिका के शुरुआती गोल उसे अचीव नहीं हुए, क्योंकि ईरान के अंदर दोस्तों जो तख्ता पलट के बाद जो जनता सड़कों पर नहीं निकली और जिन जनता के लोगों के ऊपर एक कहा जाता कि तानाशाही हो रही है, वो लोग दिखाई नहीं दिए। और इसी बीच दोस्तों अमेरिका इजराइल ने एक ह्यूमैनिटी को लेकर एक चीज़ें भी गलत की और जिसका इंटरनेशनल मंचों पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इसी बीच ओमान को टारगेट करना यही दिखाता है कि कच्चे तेल की कीमतों को ईरान एक बढ़ाना चाहता है। तो खैर दोस्तों ये तो एक डेवलपमेंट चली, लेकिन आपके सामने तस्वीरें हैं ओमान के पोर्ट ऑफ सल्लल्लाह की, जहां पर यह धुआं एक आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये खाड़ी देशों के लिए चिंता की बात कम है, ईरान के लिए चिंता की बात ज़्यादा है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं ये ईरान के अंदर फट रहे अमेरिका इजराइल के बॉम्बों की है, जो कि इतना धुआंधार तरीके से एक फट रहे हैं कि यहाँ पर एक इंसान इस तस्वीरों को देखकर उसकी रूह कांप जाए। और इसी बीच दोस्तों ये अमेरिका इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर जो हमला कर रहे हैं, उससे धुएं का गुबार ऊपर उठता है, कच्चा तेल एक ऊपर उठता है और उसी के चलते आसमान में ये जो कच्चे तेल का एक मटेरियल है वो फैल चुका है, जिस कारण से दोस्तों लोगों को सिर दर्द के साथ साथ स्किन इरिटेशन के साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। WHO ने ये कहा है और ईरान के लोगों को WHO कह रहा है कि अपने घर के अंदर ही रहें। लेकिन इसी बीच दोस्तों ये सारी घटनाएं हो रही हैं और ओमान को टारगेट ईरान ने इस वजह से भी किया है कि अब अमेरिका के साथ कोई बात नहीं होगी। और ओमान उन गिने चुने देशों के अंदर था जो अमेरिका के साथ मध्यस्थता करता था और बातचीत करता था, और ईरान और अमेरिका की बातचीत कराने में ओमान का रोल था। लेकिन इसी बीच ईरान का ओमान पर हमला एक संकेत है कि वो अमेरिकन एंट्री अब नहीं चाहते हैं और ओमान को भी रोक रहे हैं कि अपना तेल वर्ल्ड की मार्केट के अंदर मत बेचो, ताकि ट्रंप के ऊपर प्रेशर बने और ट्रंप को जस्टिस की टेबल पर लाया जा सके। ईरान की ये सोच है। लेकिन इसी बीच भारत के उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों में LPG का संकट देखने को मिला है और इसी के साथ भारत की जनता सिलेंडरों को लेकर अपना एक गैस भरवाने के लिए जा रही है, लेकिन गैस की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका ईरान की ये जो जंग है दुनिया के अंदर गरीब लोगों को त्रस्त कर रही है। खैर इन तस्वीरों से क्या ट्रंप के ऊपर कोई प्रेशर आएगा पता नहीं। खैर भगवान ट्रंप को सद्बुद्धि दे।